रिकॉर्डिंग भूल गया था। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सुदीप कुमार है और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का सेशन टैरो कार्ड के ऊपर है। दोस्तों, टैरो कार्ड क्या है? छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, वैसे ज्यादा मुझे नहीं पता। इसके लिए हमारे एक स्पेशल मेंटोर है, उनके बारे में मैं कुछ बताऊं कि वो एक रिसर्चर है, बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें और मेरी माँ तुल्य है। बहुत ही गोल्डन हार्टेड, पोलाइट स्पोकन और चीजों को समझने वाली। देखिए, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाना चाहते हैं जो सर्व करना चाहते हैं। उन्होंने इतना कुछ जीवन से सीखा और सीखने के बाद अभी भी वो सीख रही है। ये उनके अंदर इतनी सीनियर पोजीशन पे होने के बाद, इतना सब कुछ लेने के बाद भी वो आज अपने आप को कहती है कि हमें बहुत सीखना है, अभी और सीखना है। इट मीन्स कि उनके अंदर वह भावना है कि वो निरंतर कुछ ना कुछ आगे नया चाहती हैं और रिसर्च कर रहे हैं, ताकि बहुत अच्छे से उन चीजों को डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, राधा फाउंडेशन हमेशा से इस प्रयास में रहता है कि आप तक अच्छी चीजों को कम से कम कॉस्ट में, कम से कम एनर्जी एक्सचेंज के साथ कैसे आप लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी मोडेलिटीज है, मगर कईयों के बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो कोर्स सालों लगते हैं करने में। मगर हम कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर कॉमन और मिडिल क्लास फैमिली से जो भी हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, वो सभी इसमें जुड़ सकें और जुड़ के उन चीजों को सीख सकें और सीख के अपनी डेली लाइफ को बेहतर बना सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन का जो समन्वय है, जो बैलेंस है, वो पूरी तरीके से तीन चीजों पे आधारित होती है। हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, ये तीन चीजें अगर हम जीवन में ठीक से कर लेते हैं, इनको अलाइन कर लेते हैं, इनको बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से, सुगम तरीके से आगे बढ़ता है। किन चीजों की वजह से? सबसे पहले हमारी हेल्थ, उसके बाद हमारे रिलेशंस, उसके बाद हमारी ग्रोथ, उसके बाद हमारा धन, धान्य, परिवार। ये सारी चीजें जब सभी कुछ का बैलेंस हमारे को मिलता है जीवन में, तो हमारा जीवन एक सुखी जीवन बन जाता है। इनमें से अगर कहीं पे भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ चैलेंजेस जैसी चीजें महसूस होती है जीवन में। जिसके लिए मेरे पास, हम अभी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी राधा फाउंडेशन से काफी समय से जुड़े हुए हैं, और कुछ नए सदस्य भी आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम बेहतर दे सकेंगे आपको और ज्यादा। हमारा प्रयास रहता है कि हर दिन आपके लिए कुछ नया हम सोचते हैं और उसको प्लान करते हैं। कई बार चीजों में देरी हो जाती है, विलम्ब हो जाता है, मगर इट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्स डन। जैसे भी परमात्मा की कृपा होती है, हम जल्द से जल्द आप तक उन चीजों को लेकर आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। पाइपलाइन में बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी मॉडलिटीज है, जो कि हमारी डेली लाइफ को इजी बनाती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना मैं आपका गवाते हुए, सबसे पहले आज के सेशन के लिए बात करूंगा। आज का सेशन टैरो कार्ड के ऊपर है। मुझे भी पहले टैरो कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर मैंने बहुत सारी चीजों को जानने और देखने के बाद ये समझा कि टैरो एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत ही जल्दी से अपने मन के अंदर चल रहे सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। ये एक गेम की तरह भी आप इसको देख सकते हैं, गेम लाइक अ लाइफ गेम। ये जीवन का एक जो हम खेल खेल रहे हैं, जिसमें हम एक किरदार है। हर दिन हमारे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन उभरता है, कोई नया थॉट आता है, कोई नया सवाल खड़ा हो जाता है। मगर अब हम वो करें या ना करें, अगर परिस्थितियां वैसी बन भी गई, तो हम वो स्टेप आगे ले या ना ले, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क बनकर हमारे जीवन में इर्द गिर्द दौड़ता रहता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए मेरे को जो सबसे शॉर्टकट, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज लगी, वो है टैरो कार्ड। दोस्तों, हम टैरो कार्ड को अपने जीवन में अपना कर, मान लीजिए हमारे को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर में हमारे के लिए सही है या गलत है? उन चीजों को जानने के लिए, उन सवालों के जवाब को लेने के लिए, या तो कई बार हम ज्योतिषी ढूंढते हैं या कोई ऐसे इंसान को ढूंढते हैं कि जो हमें गाइड कर सके। तो इट इज गलत नहीं होगा कहना कि वो आपका गाइड बन के आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके जीवन के फैसलों में आपको एक नई राह देगा, एक एक्साइटमेंट और एक विश्वास देगा कि यस, आप आगे बढ़िए, आपके लिए ये दिशा और ये समय बिल्कुल सही है।
उसको लेकर, उसको समझकर, उसको सीख कर हम चीजों में बहुत ही सरलता से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, रिलेशंस में, बिजनेस में, अपने घर में, अपने कार दुकान पे, कारोबार में, फैक्ट्री में, या किसी भी नए इंसान के साथ रिलेशन जोड़ने में। इन सब चीजों में हमारे को बहुत ही आराम से, आसानी से उसका जवाब मिल जाएगा। तो मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं हैंड ओवर करता हूँ इस पूरी क्लास को। वेलकम करेंगे हम सभी, क्योंकि हमारे लिए वो पूजनीय, हमारी माँ तुल्य सीनियर है, माँ बलविंदर कौर का, जो कि आज टैरो कार्ड का ये प्रेजेंटेशन आपके सामने देंगी। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, माँ आप आइए और सभी से बात कीजिए। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार और प्रणाम। वार्म वेलकम। प्रणाम दीदी। प्रणाम। वेलकम इन टैरो वर्ड। नमस्कार। एक सेकंड माँ, कृपया अपना सभी लोग माइक ऑफ रखिए, बाकी मैं यहाँ से ध्यान रखूंगा, डिस्टरबेंस ना हो। देखिए मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, और जो आने होंगे आ जाएंगे, क्योंकि टाइम का भी अभाव रहता है, सभी की फैमिली भी। तो हम सेशन को अब शुरू कर रहे हैं, चलिए। वैसे तो सुदीप जी ने बहुत अच्छा और इन ब्रीफ सब कुछ ही आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको चाहूंगी कि आप पहले, मतलब करने से पहले, इसकी इम्पोर्टेंस और ये कैसे शुरू हुआ और ये कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो थोड़ा सा मन में आता है कि बहुत अच्छी चीज है। टैरो का मतलब क्या होता है? टैरो का मतलब होता है रॉयल वे ऑफ लिविंग, यानी कि एक शहंशाह की तरह जीना। वो हम शहंशाह की तरह कैसे जिएंगे? जब हमारे मन में द्वंद नहीं होगा। जब मन में द्वंद होता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मन को जो है उसको साधने के लिए, मन को खुश रखने के लिए, मन खुश तो सभी खुश, आपका समय खुश, आपके आसपास ऐसे लगेगा कि अबेंडेंस है, खुशी है। तो इस मन को साधने के लिए, मन का मतलब हम किसी तरह भी मोड़ सकते हैं मन को। मतलब जरा सा उसको हम बोले कि ऐसे नहीं, नेगेटिवनेस निकाल के पॉजिटिव में चले जाएं। मूड स्विंग्स को एक सेकंड लगता है बदलते हुए। जब हम अपनी खुशियों को याद करें, पुरानी मेमोरीज को याद करें, अपने आप ही सैडनेस से, डिप्रेशन से वो दूर होके उसमें आ जाता है खुशी में। और जब खुश होते हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल, आपका ब्लड सर्कुलेशन, सब कुछ टोटली बढ़ जाता है। तो अब मैं इसको वो ईश्वर का शुक्राना करते हुए और सबका फिर दोबारा एक मुस्कुराहट के साथ वेलकम करते हुए मैं आपको बोलूंगी, आइए मेरे साथ टैरो वर्ड में और अपनी जिंदगी को बहुत प्यार से और अच्छी तरह इसको गुजारने की वो कोशिश कीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मतलब जीवन में एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो ही क्यों? एक टैरो है जो आपको इमीडिएट जवाब देता है। अभी हम किसी का वो करेंगे भी, देखेंगे भी कि निकालेंगे कि सबसे पहले हम सुबह उठ के जब हम करते हैं तो पहले एक कार्ड निकालते हैं कि आज का डे हमारा कैसे जाएगा। तो अगर बाई चांस पॉजिटिव का कार्ड आ गया तो हम उसी समय खुश हो गए कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाना। अब बाई चांस नेगेटिव कार्ड आता है तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। किस चीज से कंट्रोल? आज हमने गुस्सा नहीं करना, आज हमने किसी से बहस नहीं करनी। तो क्या हो गया? नेगेटिवनेस बिल्कुल खत्म हो गई। तो जब लास्ट में आपका दिन बीतेगा ना, आप जब रात को बेड पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो एक कार्ड ने हमें कितना गाइड किया आज के लिए। और ज्योतिष भी गाइड करती है, लेकिन टैरो इमीडिएट बताता है। और ये मत सोचो कि ज्योतिष जो है वो डीप में जाता है, ये नहीं जाता। ये बिल्कुल डीप में जाता है और हर क्वेश्चन का आंसर इस टैरो से हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि टैरो शुरू कब हुआ। ये एक इटालियन वर्ड है टैरो, और इसके बारे में ये भी है कि ये चाइना, जापान, ये वहां से भी है। लेकिन 15th सेंचुरी में ये कार्ड बनाए गए। और उससे पहले ये कार्डों को ना एज ए, जैसे प्लेइंग कार्ड खेलते हैं ऐसे खेलते थे। धीरे 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 ये जो है उसमें अक्कल डिवाइन के साथ जुड़ता गया। डिवाइन के साथ जुड़ने के बाद ये 17, 18, 19 में इंडिया में आया। और यहाँ आके, मतलब इस कार्ड के ऊपर नंबर है तो नंबर से क्या होगी? न्यूमरोलॉजी होगी।
ये जो कार्ड हैं ग्रहों से जुड़े हुए हैं, यानी कि हर एक कार्ड का एक प्लेनेट है। उसके बाद इसके अंदर सिंबल्स हैं। सिंबल्स कैसे हैं? जैसे फ्लावर है, माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स क्या बताती हैं, फ्लावर्स क्या बताता है, और उसके कपड़े, इवन उनके कलर, वो तक बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनमें, क्या कैसे हैं। तो जब हम उनको टोटल, हम एक सब्जी बनाने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। सब्जी ऐसे नहीं बन जाती बाजार से लाए, उसमें सब कुछ डलता है, घी, हल्दी, मिर्चें, सब किचन में सब जाते हैं। इसी तरह टैरो का एक एक सिंगल कार्ड, अगर हम उसको देखते हैं, उसके नंबर से, उसके प्लैनेट से, उसके एलिमेंट से, उसके कलर से, हम पूरी प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि जो ये होगा वो कैसे जाएगा। तो कितना इजी है कि एक कार्ड निकाल के आप पूरा पूरा आप बता सकते हो। मतलब देखो, ज्योतिष में भी जब जाते हैं तो पूरे उसके लिए हमें बहुत स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे वैदिक का भी ज्ञान है। कम से कम 2 ढाई 3 साल तो उसको स्टडी में लगते हैं। उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करने में बहुत टाइम लग जाता है, 10-10 साल लग जाते हैं, तब जाके प्रिडिक्शन निकलती है। लेकिन इसमें एक कार्ड निकालो और आपको सारे एलिमेंट्स को जोड़ो, तो आपको अपने आप हो जाएगा कि इवन की आपकी शादी का रिलेशन का, आपकी पार्टनर, आपका बिजनेस का, आपके हेल्थ वाइज, ये सारे ही स्प्रेड इसमें बनाए जाते हैं और किए जाते हैं। अब हम आते हैं कि इसको जब इंडिया में आया तो ये एक वेस्टर्न के साथ जोड़ा पहले जाता था कि ये वेस्टर्न का मतलब वो है, ये हमारे इंडिया का नहीं है। लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च की गई और इनको प्लेनेट के हिसाब से देखा गया, इनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा गया, तो आप मतलब मानोगे नहीं कि हर चीज परफेक्ट जा रही है, हर चीज उसके साथ मिल रही है। मतलब इतना रिसर्च किया गया कि ऐसे लगता था कि आप अभी निकालो और अभी आप रिजल्ट ले लो। तो और क्या चाहिए? एक अच्छा, इसके लिए आपको कोई बुक्स नहीं लेनी, एक आपको प्रैक्टिकल करना है और एक कार्ड चाहिए। और आप कार्ड कहीं भी लेके जा सकते हैं और कुछ भी इसके लिए निकाल सकते हैं कार्ड के साथ। इवन की हीलिंग के लिए इसमें ये तक आ जाते हैं कि आप कौन सा क्रिस्टल पहनो और क्या करो। अब हम ये देखते हैं कि ये हमें मतलब भी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है, जैसे हम कहीं फंस जाते हैं, हमारे पास 2 जॉब है, हम चाहते हैं कि हमें पता नहीं लग रहा कि जॉब कौन सी हम देखें। तो हम जॉब के लिए मतलब सीधा ईश्वर से कनेक्ट करते हैं कि आप हमें गाइड कीजिए। डिवाइन पावर को सीधा हम कनेक्ट करते हैं कि आप हमें गाइड कीजिए कि हमें कौन सी जॉब में जाएं। तो जब डिवाइन पावर और गॉड दोनों मिल गए, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो। इसी तरह आप शादी करनी है, आपके पास 2 या 3 वो आए हुए हैं, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि किसके साथ भी मेरा ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। हेल्थ वाइज है, आपने चूज करना है, डॉक्टर चूज करना है, अपने हॉस्पिटल चूज करना है, यानी कि इतने माइनर क्वेश्चन को भी आप टैरो में आप रीडिंग कर सकते हैं। अब इसके कार्ड इतने बेस्ट हैं कि अगर एक मैजिशियन का कार्ड है, उसको आप सामने रख के अगर मैनिफेस्ट, आप सभी इतने अच्छे जानकार हो कि मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि डिवाइन या ईश्वर को बोलना। उस कार्ड के सामने अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी जो बातें हैं वो सीधा ही डिवाइन तक पहुंचती हैं, और वो कुछ ही दिनों में आपके सामने होती हैं, उनका रिजल्ट, कि आप क्या चाहते हैं। तो इससे और हमें क्या चाहिए? और सबसे पहले जो इधर इंडिया में आया उसको राइडर वे बोला गया, जिसके बीच में 78 कार्ड होते हैं। और उन कार्डों में आप 0 से लेके 21 कार्ड होते हैं मेजर आर्काना के। जो मेजर आर्काना के कार्ड होते हैं वो आपके जीवन की जो बड़ी बड़ी लाइफ की इवेंट्स होते हैं वो उसको दर्शाते हैं। उसके बाद हमारे 14 कार्ड होते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्स को बताते हैं, जैसे कि उसमें से 4 जो है एलिमेंट के होते हैं, जैसे पानी और हवा, फायर और अर्थ। तो इनको हम किसके साथ जोड़ते हैं? पानी को हम किसके साथ जोड़ते हैं? पानी को हम इमोशन के साथ जोड़ते हैं। हमारी इमोशनल कितना वो हम किसके साथ अटैच हैं। और जो फायर है,
वो हमारे अंदर एनर्जी के साथ हम जोड़ते हैं कि एनर्जी कितनी है हमारे अंदर, हम उस काम को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एयर का कार्ड। एयर का कार्ड आता है कि अब जैसे हवा कितनी तेज चलती है, तो उसका रिजल्ट हवा की तरह होगा, मतलब इतनी जल्दी उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। लास्ट का जो पेंटाकल्स है वो है अर्थ ही, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ क्या देती है? अर्थ हमें स्टेबिलिटी देती है। तो पेंटाकल्स फाइनेंस का है, तो फाइनेंस हमें क्या देता है? हमारी जिंदगी में हमें ये नहीं दिक्कत होती कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और आप मनी की वैल्यू आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो ये जो चार कार्ड, ये मतलब 14 और 14 और 14 और 14, चार, 14 एंड 14, 4 पार्ट्स में, तो ये टोटल 78 बनते हैं। ये जो दूसरे माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, इनसे जीवन की छोटी छोटी जो खुशियां या छोटे छोटे, जैसे आज के दिन का देखना है, वो हम इससे देखते हैं। और जो बड़े इवेंट्स है, वो हम उससे देखते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने, हमारे जीवन में संघर्ष है, अब निकले कैसे? तो उसके लिए वही हम टैरो यूज करेंगे कि टैरो हमें क्या बताएगा, कैसे रास्ता दिखाएगा कि कैसे जाना है। अब आप अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इसका फायदा क्या है, होना तो वही है जो ईश्वर ने करना है। मुझे एक बात बताइए, आपका मतलब एक्सीडेंट लिखा हुआ है या आपको चोट लगनी लिखी हुई है, और सड़क जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, आप गाड़ी चला रहे हो। अगर आपको कोई ये बता देता है कि ये सड़क खराब है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी रेस को कम कर दोगे, आपका पैर ब्रेक पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। तो हम अपनी रेस कम करके उस टाइम को, यानी कि जो हम 100 की स्पीड पे चला रहे हैं वो 10 मिनट में पूरी होनी है, रेस कम करके हम वही जो उसको आधे घंटे में पूरा कर रहे हैं। एक तो वो टाइम निकल गया जबकि आपको प्रॉब्लम आनी थी, और एक क्या हो गया कि आप बच गए। तो ये सारा ज्योतिष हो चाहे टैरो है, ये हमें गाइड करते हैं कि आपका ये टाइम खराब है, तो आपने संभल के चलना है। आप दूर क्यों जाते हो? घर में हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, तो अगर टैरो से हम थोड़ा सा समझ लें कि आज का हमारा दिन खराब है, तो दोनों बच्चे क्या होंगे, आपस में कहेंगे कि आज हमने बहस नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना। एक इससे क्या फायदा होगा? इससे एक ये तो, एक तो घर का माहौल जो है वो फर्स्ट क्लास रहा। दूसरा ये होगा कि घर में खुशियां रही, चाहे आप चुप हो, लेकिन इरिटेशन तो नहीं है ना। तो आप एक कार्ड निकाल के अपनी जिंदगी, अपने दिन के बारे में पता कर सकते हैं, उससे फिर अपने आप को गाइड कर सकते हैं। और इससे आपको और क्या चाहिए? और इतना इजी वे, मतलब ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। टैरो में आपको सिर्फ क्या है कि पहले आपको बेसिक करना है, उसके बाद अगर आप बेसिक करके भी आप अपने डे के बारे में जान सकते हैं। कार्ड के कार्ड के अंदर क्या नंबर है, किस प्लैनेट को शो कर रहा है, क्या उसके सिंबल्स हैं, क्या उसके कलर्स हैं, और ये किस किस चीज को रेफर कर रहे हैं। तो इसको टोटल जब हम देखते हैं, तो एक निष्कर्ष पे पहुंच के हमें ये पता चल जाता है कि आज क्या होगा और कैसे होगा। तो मेन ये इसका सारा टैरो का वो है। अब एक इसकी मिथ भी है, एक इसके बारे में नेगेटिव भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपके उसके बारे में ना हो। इसमें ये बोला जाता है कि ये 10 साल, जैसे कि ज्योतिष में हम दशा महादशा देखते हैं, ये 10 साल 5 साल, इसके बारे में इतना लंबा ये नहीं बताता, लेकिन इतना लंबा हमें जानने की जरूरत भी नहीं होती। याद रहता है कोई हमें कि आज के 10 साल बाद हमें ये प्रॉब्लम होगी? तो हमें क्या जानना है? प्रेजेंट। अगर हमारा प्रेजेंट बढ़िया हो गया, तो नया फ्यूचर बढ़िया होगा। मेन है हमने प्रेजेंट में कैसे खुश रहना है, और कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे अपने एंगर को हमने यूज करना है, कैसे हमने अपनी ऊर्जा को यूज करना है, और कहाँ करना है। तो ये सारी बात इसमें टैरो में आती है। और दिक्कत क्या है? और इसके अलावा इसमें बहुत, मतलब जैसे आप अपने बर्थडे पे लगाते हो, तो बर्थडे में आप ये है कि डे वाइज लगा सकते हो। डे वाइज का मैंने बता दिया कि आज का डे। इसको वीकली भी लगाया जाता है, जैसे कि राशि आप पेपर में पढ़ते हो। अब पेपर में आप एक बात बताओ, जो सिंह राशि है वो सिर्फ एक इंसान की होती है? बहुत से लोगों की होती है।
तो वो उसी को देख के लोग खुश हो जाते हैं और अपने आप को करना शुरू, आज ही हमें कुछ मिलने वाला है, कम से कम खुश तो हुए। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको क्या पता कि आपकी ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके ग्रह किसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, उसके बारे किसको बता रहे हैं। इसमें आप एक कार्ड, अपना कार्ड निकालोगे ना, दूसरे का तो नहीं निकालोगे। अपना कार्ड निकालो और आज का डे देख लो। बर्थडे के हिसाब से आपके 12 महीने के कार्ड निकलते हैं, तो उसको 12 कार्ड्स जो होता है, 12 कार्ड स्प्रेड बोलते हैं उसको। ऐसे ही वीकली निकलता है। तो हम वीकली में एक निकालें और देखें जी आज हमारा ये है, चलो जी ठीक है, वीकली निकाला, उसके बाद डे वाइज निकाल लो। तो आपके पास कितनी प्रिडिक्शंस होगी? दो। एक तो वीकली की प्रिडिक्शन हो गई और एक डे की भी हो गई। तो दोनों को जब मर्ज करोगे तो अपने आप एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और आप अपने आप को करेंगे भी। तो ये सारा इसमें हुआ। बेसिक करने के बाद आप कम से कम अपना डे वाइज कर सकते हो, आप उसके सिंबल्स वाइज देख सकते हो। इवन कि अगर आपने अब्रॉड जाना है, आपके पास चांस आया हुआ है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि वहां कैसे होगा, क्या होगा, अच्छा आप इसमें फंस गए, जाऊं या ना जाऊं, तो इसके बारे में भी टैरो जो है जवाब देगा। तो आप ये सोचो कि जॉब में जवाब दे रहा है, रिलेशनशिप में जवाब दे रहा है, आपके अब्रॉड जाने में दे रहा है, इवन कि आपने मैरिज करनी है तो कहाँ करनी है उसके बारे में जवाब दे रहा है। तो आपको और क्या चाहिए? और सुदीप जी की मेहरबानी की वजह से इतने, मतलब बेस्ट और इतने चीप में जो कोई, मेरा ख्याल कोई प्लेटफॉर्म नहीं करेगा। बाकी ये है कि आप इसको जितना करेंगे और जितना मिक्स करेंगे, मतलब ईश्वर को सीधा कनेक्ट करेंगे। इनको, इसको कार्ड को चार्ज करना होता है, रोज इसको अपने हाथों में लेकर शफल करना होता है कि इसको अपने आप साथ इतनी, आप जैसे जैसे कनेक्ट करे जाएंगे आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होती चली जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है। मैं सच में कभी, इवन कि मैं यकीन भी नहीं करती थी कि ये कैसे होगा, लेकिन एकदम जैसे पता नहीं कैसे इसमें मैं चली गई और कैसे मैंने अपनी जिंदगी को और इसको सवारा। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी संवारें और आपकी जिंदगियों में खुशियां हो। अब एक बात बताइए, हम सभी जब एक एज में आते हैं तो बच्चे अपने में बिजी हो जाते हैं। तो वो जो अकेलापन है, वो जो डिप्रेशन है, वो आप उसको कैसे दूर करोगे? तो बेटर है, अब कितनी आप टीवी देख लोगे, कितनी पिक्चर्स देख लोगे, तो हम डिवाइन में क्यों ना जुड़े? इसका ये होगा, एक तो हम अपने आप को खुश रखेंगे, दूसरा ये है कि हम दूसरे का भी भला कर सकते हैं। इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। दूसरे को जब बताएंगे कि हाँ, और उसको लगेगा कि मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है, तो वो आपके पास क्यों नहीं आएगा? तो ये भी आपके पास हो गया। जब ज्योतिष को करने में कई साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है। अब गृहस्थी में रहते हुए, जॉब में रहते हुए टैरो करना और टैरो से अर्निंग करनी, टैरो से फ्यूचर बताना, आई थिंक वेरी गुड। बहुत बढ़िया ये एक सोर्स है जिससे कि आप अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हो, डिप्रेशन को दूर कर सकते हो, अपने भले के साथ साथ दूसरों का भला कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि कोई, हर कोई ही जा सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लेडी हो। अब आप ये सोचो कि आ, मतलब 60+ मैं हूं और मुझे मुश्किल से 2 साल हुए हैं करते हुए, और आज मैं आपके सामने हूँ। 2 साल मुझे वैदिक करते हुए, जबकि इसको नहीं, इसको तो आप जैसे ही करोगे, साथ साथ आप जैसे जैसे इसको टाइम दोगे, ये एज ए हम ना, जैसे आप सोचो कि एक दोस्त अच्छा लगता है या एक भगवान अच्छा लगता है, जैसे जैसे आप अपनी फीलिंग्स इसमें डालोगे, ये आपके साथ वैसे वैसे आपसे बात करेगा, वैसे वैसे आपको ये बताएगा। लेकिन ये है कि जितना आप डीप में जाओगे उतना बेटर है। लेकिन अगर आप बेसिक करके भी, अगर आप थोड़ा सा और एडवांस भी कर लेते हो, तो मेरा ख्याल कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये लगातार कोर्स चलते हैं, और आई थिंक अगर 2 से 3 महीने में भी आपका बहुत अच्छा जाता है, ये तो आपको क्लासेस भी वीकली दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उस दिन आप हफ्ते में आप टाइम निकाल सकते हो। और सबसे है कि मन को साधना, वो कोई भी अक्कड़ साइंस ले लो, मन को आप सबसे पहले साधोगे ही साधोगे। और जब मन साध गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मन ही नहीं सकता,
मन जो है 1 मिनट में चांद पे पहुंच जाता है और 1 मिनट में दुबई पहुंच जाता है। इससे तेज गति नहीं है, और इस मन को पकड़ना, इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता कि इसको अकल्ट में लेके आए और अपना और लोगों का भला करें, समाज का भला करें। ये है। और मैं ये बोलूंगी कि किसी की एक की आप बताइए, किसकी सुदीप जी को, कि किसकी प्रिडिक्शन करनी है, तो साथ साथ फिर हम बताएंगे कि कैसे करते हैं। किसी को भी सुदीप रैंडम ले लीजिए। सुदीप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हर एक को कृष्ण। मैम एक फोन का वॉल्यूम कम कीजिए। इको हो रही है सुदीप जी आपकी। अभी ठीक है साउंड? जी जी जी। अब ठीक। ओके ओके सर। सॉरी थी। तो अब हम लेंगे कोई भी नए। ये रियलमी RMX करके कोई नाम नहीं है इसमें। प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। किनका है ये? एक बार कैमरा ऑन की करके बताएं। एक सेकंड, इसको उठा दें। कौन है हु इज द लकी वन टुडे, जिनकी प्रिडिक्शन होगी? ये बिल्कुल रैंडम है। ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आपका फेथ, आपका बिलीव इस पे आए, आपको पता चले हाउ मैजिकल इट इट इज कि हम डेली लाइफ में कैसे निर्णय लेंगे। रियलमी, क्या आप सुन पा रहे हैं? एक लास्ट कॉल मैं आपको दे रहा हूँ। Realme RMX 3762। मेरे को आपका नाम नहीं पता है, आप अपना म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते कैमरा ऑन करने के लिए बोलिए ना, सभी हैं। कैमरा ऑन रखें प्लीज। प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। बहुत ही सरिता नाम है क्या आपका? सरिता जी, कैन यू हियर मी? सर अच्छा, ओके ओके। सर इनको पिन कर दीजिए। हाँ जी। नहीं, अभी ऑन नहीं किया ना कैमरा। कैमरा ऑन है, नजर आ रही हैं सरिता जी। जी मैम। जी जी जी। जी ऐसा है सरिता जी, जी आप अपना जो पूछना चाहते हैं, आप अपना क्वेश्चन अपने मन में रखिए। जी। क्या ये क्वेश्चन आपकी वॉइस कम आ रही है शायद। अगर आप तेजी से अपने अंदर और अपने आप को कंट्रोल करेंगे और खुद ही निकाल सकते हैं हम, कोई हमें हेल्प नहीं करता, तो आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना पड़ेगा। बाकी फाइनेंशियल में ये है कि आपको प्रॉब्लम है। पेंटाकल का कार्ड आया है आपके फाइनेंशियल के लिए, और बहुत परेशानी है आपको फाइनेंस में, नजर आ रहा है आपके लिए। बाकी ये है कि उसके लिए भी आपको वांट्स की एनर्जी आपके अंदर लेके आनी पड़ेगी। आप करते क्या हैं, मैं हाउसवाइफ या जॉब? हाउस वाइफ है मैम, और सोनाली मैम की मैं कोच गेस्ट हूँ मैम। अच्छा अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम मेरी 29 9 1979। एक मिनट। हाँ जी बोलिए, 29। 9 हाँ जी। 9 और 1979 है। आप मंगल जा इमोशनल रहा है। बहुत हैं, सेंसिटिव बहुत हैं, रोते बहुत हैं। हमारी सोनाली जी भी बहुत जल्दी रोती हैं। ये असर आपके ऊपर कैसे चला गया? मैम स्टूडेंट है उनके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी बहुत हमारी मैम बहुत जल्दी इनका जो है डाउन आ जाता है। 10/11, 10/22।
आप में नॉलेज बहुत अच्छी है। आप में चंद्रमा और बृहस्पति का आपका निकल रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो आप बड़ा अच्छी तरह कर सकते हैं। जिसकी अगर नॉलेज अच्छी है और जिसके साथ बृहस्पति है, तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को अप कीजिए मैम और बताइए। और मेरे साथ में ये होता है, मैं कोई भी काम करने के लिए जाती हूँ तो पहले तो कुछ नहीं होता है। जब मैं डिसीजन ले लेती हूँ कि नहीं मुझे ये करना है, तो फिर उतने टाइम पे कुछ समय करने के बाद फिर वो दो रास्ते निकल आते हैं। तो दो रास्ते तो आप डायरेक्ट सीखिए, उसमें से आप चूज कीजिए कि ये कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट है। मैं आपको वही अगर ये करती हूँ और मेरे साथ में ऐसा कई बार हुआ। मैं कई बार इस तरह से डिसीजन ले लिए, फिर आगे चल करके देखिए फिर मैम, फिर टैरो ना आपका एक दोस्त बनेगा, क्योंकि ये टैरो इसीलिए मैजिकल है कि जब भी वो जो क्वेश्चन है, वहीं पे हर हर वक्त हमारे माइंड में जो क्वेश्चन रह जाता है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें से मिलेगा। उसी क्वेश्चन की वजह से हम लाइफ जी नहीं पाते, नहीं जी पाते, फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। तो ये जो है कि इसमें से निकालने के लिए ये बेस्ट है। बेस्ट है। एक और अब ले इन लें मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मीनाक्षी जी, एक बार माइक ऑन कीजिए, उनका कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, आप अपना एक क्वेश्चन लीजिए। और आप हर बार इसको शफल करेंगे। शफल करने से प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई आप। प्रणाम जी प्रणाम। शफल करने से इनकी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है। और जो हमने लिया है, तो उसमें क्या है कि उनकी एनर्जी हमने कट करनी होती है। तो इसको हम शफल करेंगे और हर बार हमें शफल करना चाहिए। और इनको हम, आपको याद होगा मंदिर में जब पर्दा आगे करते हैं तो घंटी बजाते हैं, तो पर्दा पीछे करते हैं। तो जो देवी देवता उनको क्या कहते हैं, उठिए, हमने आपके दर्शन करने हैं। तो इनको ऐसे ऐसे बोला जाता है, हाँ जी आप कनेक्ट होइए हमारे साथ, हमने बात करनी है। तो बिल्कुल इसको एज ए फ्रेंड हम जब भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चलिए। बात, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर मेरी हेल्थ इतनी यानी खराब हो जाती है मैम कि एनर्जी नहीं रहती, फिर मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। और ऐसा ऐस, मैम काफी समय से हो रहा है ये। ऐसा मैम, मैं आप सोनाली जी से आपका नंबर लेके ना, मैं आपसे बात करूंगी पर्सनल। और जी आपकी सिर्फ हेल्थ के लिए, नॉट फाइनेंस के लिए, जी जी सिर्फ मैम। हेल्थ के लिए आपसे जरूर बात करूंगी मैं, कि मैम मैं आपको क्या रिक्वायरमेंट। ठीक जी है। हाँ जी जी मीनाक्षी मैम। जी। हाँ जी, एक हाँ मिनट। जी पूछिए जी। पूछना है मैम की सोचना है दीदी में? पहले सोचिए फिर पूछिए। हाँ जी, सोच रही हूँ। सोच लिया तो अब बताइए, अब क्या आपने पूछना चाहते हैं। मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी हेल्थ के बारे में। आप देखिए सुदीप जी, कितनी मतलब बात है कि मैंने दो पहले बताए कि आपके दो क्वेश्चन इनके होंगे। जब पहले पूछा है रिलेशन और फाइनेंस, उन्होंने फाइनेंस का पूछा, इन्होंने रिलेशन का पूछा। सही बात ये कैसे पूछा जाता है ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे अपने पास कुछ नहीं रखना। आज के दिन में चंद्रमा किस राशि में है, कहाँ बैठा हुआ है, ये है वैदिक। तो हम वो देखते हैं कि अगर वो आज वो बैठा लिब्रा में, तो लिब्रा से हम क्या क्या देखते हैं। तो लिब्रा से हम रिलेशनशिप देखते हैं, लिब्रा से हम फाइनेंस देखते हैं। तो ये दो चीजें आज देखो, और दोनों क्वेश्चन इनके उस पे हैं। तो आप छोटी सी भी चीज अगर सीख लेते हो, क्योंकि मैं टैरो के अलावा आपको वैदिक, वास्तु, न्यूमरोलॉजी सभी को लेके आएंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, तब जाके आपको रीडिंग करनी आएगी। का खा गा नहीं आता तो हम पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे। पर कई लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से देख के कर लें। यूट्यूब से आप कैसे देखोगे जब को आपको बेसिक नहीं आता। बेसिक करने के बाद ही आएगा। चलिए, हाँ जी आप हस्बैंड के बारे में क्या पूछना चाहते हैं। मैम है। एक्चुअली उनको थोड़ी आइज की प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैंने पूछना था। आज जो लिब्रा का स्वामी होता है वो होता है शुक्र, और वो आंखों का मतलब माना जाता है। कितनी कनेक्टिविटी है सोचिए आप। आंखों में क्या प्रॉब्लम है मैम। मैम उनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है। ओ, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर नहीं बोल रहा।
ऑपरेशन अभी उनको स्वेलिंग है मैम, उनकी प्रेशर बढ़ जाता है उनकी आंख का, लेफ्ट आई का। तो आप मतलब क्या आंखों के बारे में क्या पूछना चाह रहे हो? ऑपरेशन कराना है, नहीं मैं कराना, उनकी, या हाँ उनकी हेल्थ वाइज यही पूछना था कि हेल्थ तो बहुत अगर अच्छी है आपसे। मैम। आप पार्टी कर रहे हो, देखो। ओहो, ये तो कट गया भाई, लेफ्ट हो गया। हेलो। नहीं 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 दिख रहा है, आप तो दिख रहे पता हो। नहीं। आप कार्ड ऊपर उठा दो, कार्ड ऊपर उठा दो, कैमरे के आगे, लैपटॉप के आगे, लैपटॉप के आगे दिखा दो, कोई एक बात नहीं। मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इधर ये वाला नजर आ रहा है। एक सेकंड, मैं एक सेकंड आपको देखती हूँ। दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा इसमें लैपटॉप में? नहीं नहीं, साइड वाला हाँ, कैमरा आ गया। अच्छा। ये देख रहे हैं आप? इस, हाँ जी, इसमें कार्ड आ रहा है देखिए, नजर? बिल्कुल आ रहा है। भाई इनका ना, मुझे नहीं आ रहा भाई, साइड में जा रहा है इनका कार्ड। भैया वो दोनों पिन कर दीजिए, ऐड पिन करके। ऐड पिन करेंगे ना तो दोनों इनका कहाँ दोनों चला मैम गया? का आ जाएगा। अब ये मेरे को, हाँ अब ये मेरे को फ्रंट से नजर आ रहे हैं, तब इनका साइड में जा रहा है हाथ। कार्ड नहीं नजर आ, हाँ मैम अब कार्ड नजर नहीं, अब फिर नहीं। दिख रहा है मैम, दिख रहा है, अब कार्ड दिख मैं, रहा मेरे को चलिए चलिए, अब देखिए आ गया। हाँ है। जी हाँ फ्रंट वाले जी पे आ हाँ गया, जी। ठीक एक ये है थ्री ऑफ कप्स। इसमें क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। तो आपके हस्बैंड की जो आईज हैं बड़ी अच्छी आराम से हो जाएंगी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेगेटिवनेस कार्ड में नहीं आई बिल्कुल भी। तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। और बताइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू मैम। मैम और बस कुछ मेरे को कुछ? ये पूछना था। चलिए नहीं। चलिए। शिवम जी को ले लीजिए मैम, एक क्वेश्चन और ले लीजिए प्लीज आज, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शिवम जी अपना माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। शिवम जी मन में सोचिए आप अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन शुड बी स्पेसिफिक, किसके बारे में क्या जानना है, मतलब पूरा स्पेसिफिक ये टैरो में स्पेसिफिक। ये भी होता है कि आपने, अगर कोई दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने टैरो से कैसे पूछना है, इसको भी यस, आपको सीखना पड़ेगा। मतलब अ, हर चीज का सिस्टम है। ठीक है। आप बेटा अपने ईस्ट को, अपने मम्मी पापा को अपने दिमाग में उनको प्रणाम कीजिए, फिर उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछिए। कैरियर रिलेटेड पूछना था। ओके। आप परेशान है, आप समझ नहीं आ रही क्या करूं और क्या नहीं करूं। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये देखिए। एक तरफ व्हाइट कलर का पिलर है, एक तरफ ब्लैक कलर का है। तो आप परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और आपके मन के अंदर जो बातें आप आई थिंक किसी को नहीं बता रहे, आप अपने अंदर ही हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। जी। बर्डन बहुत है, बहुत बर्डन लेके चल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है आपके ऊपर शिवम जी। हाँ नहीं कह सकते हैं। ये देखिए सुदीप जी, कार्ड इतना बर्डन है इस बच्चे के ऊपर कि ये ऊपर अरे नहीं देख पा रहा। बोझ से दबे पड़े हैं, बोझ से। हाँ, ये मतलब अब आप, मैंने सुदीप जी को नहीं आता, लेकिन क्या सुदीप जी नहीं समझ पाए कि ये कार्ड क्या कह रहा है, या शिवम जी आप नहीं समझ पाए? सभी अभी बड़े मैंने भी आराम नहीं से समझ। सीखी है टैरोट, मैं सबको बता दूं। अभी मैं भी आप ही के साथ सीखूंगा, जब आप सब सीखेंगे मैं भी स्टूडेंट होऊंगा उसमें, मैम का, और मैं भी तो सीखना एक चाहूंगा। इस कार्ड से उन्होंने बता दिया कि कितना बर्डन है। कैसा लगा आपको, जिन्होंने क्वेश्चन लिए, क्या वो रिलेट कर पाए? क्या क्वेश्चन उनके कुछ हद तक आंसर मिल पाया उनको उसका?
एक मिनट सुदीप जी, 2 कार्ड मैंने एक उठाया, बाई चांस अगर 2 कार्ड आते हैं तो हमें कर लेने पड़ते हैं। एक तो ईश्वर की कृपा इन पे, और ये न्यू बिगनिंग किसी काम को करेंगे, नया काम करने जाएंगे ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप, न्यू बिगनर्स का कार्ड है। ओके, तो शिवम जी, अब आपको कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और तो आप हाँ, उसको कॉन्फिडेंस के और साथ ग्रैब कर लेना। ये ईश्वर की कृपा है, एक हाथ ऊपर से क्लाउड में से निकल के आ रहा है। देखो, मेरे को ज्यादा नहीं आता, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको एक कार्ड मिला, यानी कि वो आपको मैसेज है, ब्लेसिंग्स है वहां से, कि भाई हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप डिसीजन लो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। वहां पे फिर सोचना नहीं है और आप डिसीजन लेना है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है ना? तो ये इसका मतलब हुआ। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि ये वही मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये 78 कार्ड है, 0 टू जो 21 यानी कि 22 कार्ड्स जो हैं वो आपकी बड़ी जीवन की बड़ी घटनाओं को बताते हैं। जैसे अभी शिवम जी का हाई प्रीस्टेस का निकला था, तो हाई प्रीस्टेस अब कैरियर कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी है, पूरा इस पे जीवन रहता है। लेकिन उसको समझने के लिए हमने और कार्ड निकाले, तो उस कार्डों में ये आया कि आप आगे बढ़ के काम करिए और नई जो बिगनिंग आप शुरू की थी। तो ये माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, 56 एलिमेंट्स भी इसमें चलते हैं, और राशियां भी चलती हैं, और इमोशनल है, या इसमें आपने ऊर्जा डालनी है या आपने अपना अपना दिमाग यूज करना है, ये भी आपको बताते हैं। तो इसके लिए वही बात है कि आप कैसे कर सकते हो इसको, तो ये अब आपको सोचना है। अगर आप डेक अपना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चार्जेस आपको पता ही है, अभी सर मैं ने बता डाल देता हूँ रखे हैं। चार्जेस, और बता देता हूँ दोबारा डिटेल। और ये आपको मतलब इसमें जो कार्ड्स हैं ये आपको मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, गाइडेंस, करंट फीलिंग यानी कि आज की क्या फीलिंग है, पर्सनैलिटी, रेमेडीज, ये सब कुछ बताता है। सही। सोनाली जी क्या कहना चाह रही हैं? जी सोनाली इतना जी, बड़ा हाथ खड़ा गया, सोनाली जी बोलिए। इनका इनको एक तो क्वेश्चन हम, होगा जरूर। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। मुझे मेरी भी प्रेडिक्शन करानी है। तो कभी कभी भी करा लेना, अब आगे अभी हम कोर्स में अरे तो मेरे मतलब सबसे पूछो, मेरे लिए तो पूछिए ना, मेरे को भी तो पूछिए ना कि चलिए मेरे अंदर क्या पूछिए क्या पूछिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे तो। तो बाकी के दिन भी तब भी तो करेंगे ना, आप खुद करना अपने देखो, प्रिडिक्शन। अभी तो एक क्वेश्चन तो कोर्स लेंगे ना में मेरा। प्रिडिक्शन फ्री रहेगा, ठीक है, मगर रोज हम प्रिडिक्शन लेंगे, रोज रोज लेंगे एक एक निकालेंगे, का। रोज रिलेट करेंगे, हाँ, एक क्वेश्चन। ताकि मेन प्रिडिक्शन कर सके। मतलब मैंने जो टैरेट किया, आप मानोगे नहीं, इतना कॉस्टली किया है, लेकिन प्रिडिक्शन धीरे धीरे आई। अभी भी मैं आपको आप साथ बताऊं, जो साथ, टैरो का मिनिमम कोर्स है मार्केट में वो 6500 रुपीज का है, बेसिक, जिसमें कि 11 क्लासेस है, ठीक है। और हम जो ये कोर्स लेकर आ रहे हैं, ये बहुत प्लानिंग के साथ हम इतने लोअर उस पे ला रहे हैं। हम फ्री भी ला सकते थे, बट फ्री इसलिए नहीं ला रहे कि सीरियस लोग चाहिए हमें, जो चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्यों करना है? हम वैसे हीलर हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, मगर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, तो हम हर क्षण आपके साथ नहीं रह सकते। टैरो को आप अपने एक साथी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, हर वक्त आपके पर्स में, आपके टेबल पे होगा। आपको कहीं दुविधा आई, आपने उसी टाइम कार्ड निकाला, देखा, अब आपने डिसीजन लिया, यस अब मेरे को ये करना है। आपको कहीं परेशानी लग रही है, आपको लग रहा है मेरे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो एक बार आपने दिखाया, आपको आंसर मिल जाएगा कि यस आपका टाइम है, इस समय आप जाओ एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो ये चीजें इजी हो जाएंगी। बहुत सी चीजें हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, वो मीटिंग पॉजिटिव जाएगी, आपके लिए नेगेटिव जाएगी। तो आप जब कनेक्ट होंगे, उसको अपना दोस्त बनाएंगे, अपना साथी बना लेंगे, अपना मित्र बना लेंगे, तो वो आपके लिए काम करने लगेगा, उसकी एनर्जी। एनएलपी में जितने लोगों ने करी हुई है, मैंने सब कुछ बताया कि सब कुछ एक एनर्जी है, तो ये सब काम करेगा। चलिए मैम, लीजिए क्वेश्चन। हाँ जी सोनाली जी, सिर्फ एक। ओनली वन क्वेश्चन। ठीक हाँ है। जी बोलिए। मैं क्वेश्चन पूछूंगी या आप बताएंगे? नहीं, मैंने सुबह वो बता दिया कि चंद्रमा कहाँ था, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा स्टार्टिंग में मुझे होता है कि हाँ जी, चंद्रमा एक ही जगह बैठा होता है, अच्छा। ठीक है ना, तो एक ही जगह में मैं बता देती हूँ कि ये मतलब है, तो इसके ये मैं क्वेश्चन आएंगे। मैं जो चीज पाना चाहती हूँ वो मैं पा पाऊंगी या नहीं?
टैरेट, आप मुझे बताइए, सोनाली जी के मन में जो है, जब वो जो चाहती हैं, लेकिन वो जो चाहती हैं उनके फेवर में होना चाहिए। चाहने को तो आप जेट भी चाहेंगी, मुझे जेट मिल जाए। नहीं शाहरुख खान को थोड़ी ना मांगेंगे। चांद पे जाना है मुझे। नहीं नहीं, बस तो एक अपने शाहरुख खान, अपने एक शाहरुख खान है तो सही तेरे पास, और वो क्या करना तूने अरे शाहरुख? बाप रे, वो शाहरुख खान नहीं है, वो विलन है। बैठे नहीं, गलत हुए बात है, ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है। अब वो शाहरुख खान ही है, विलन भी हो तो भी शाहरुख खान है। नहीं, मैं उसी सोनाली, की पसंद हूँ। ये देखो कार्ड, यस। ये पॉजिटिव कार्ड है। आप जो चाहती हैं आपको वो मिले। तो आप जो बचपन में जहाँ रहती थी, जहाँ जो आपके बड़े बूढ़े हैं, मतलब आपके मायके वाले, हम्म उनसे कनेक्ट करिए, उनसे प्यार करिए, उनके साथ बात करिए। मैं ये नहीं कह रही कि ससुराल को छोड़ दीजिए, हम्म लेकिन ये बचपन का कार्ड है। ये दादी माँ को वो बुके दे रही है, या हम्म नानी को बुके दे रही है। आप जो भी चाहती हैं, और आपके अगर वो फेवर में है, आपके भलाई के लिए है, तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप अपनी पिछली एज में जाके कनेक्ट होइए, आपके पुराने फ्रेंड से मिलिए, उनके साथ बात करिए। हो सकता है वहां से कोई आपका सोर्स मिले या आपको आंसर मिले। ठीक है? ठीक। मिल गया आपको जवाब? जी। क्या कुछ और भी चाहिए? नहीं, ये तो है कि मैंने अपने बचपन की सारी चीजों से कनेक्टिविटी खत्म कर दी है। वो हाँ, तो बात तो वो सही वो है बिल्कुल भी। वही कार्ड बता रहा है। चलो, हाँ। मैं और भी देखती हूँ कि और सेकंड कार्ड आपके लिए क्या कहता है। न्यू बिगनिंग, ये देखिए, उसने एक वो उठा रखा है, उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां उग रही हैं, तो ग्रोथ है आपकी, और बिगनिंग है, और एनर्जी है। बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स होता है बांस, बांस को कभी देखा है ऊपर ही चलता है, हम्म साइड में नहीं होता, वो हमेशा ऊपर ही बढ़ता है। जी। तो अगर आप किसी चीज के लिए सोच रही हैं तो ये बहुत अच्छा कार्ड है उसके लिए। ठीक है? मैं सिर्फ ऊपर वाले से कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे 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 कनेक्ट दिमाग में होने यही चल रहा था कि मैं जो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो सक्सेस या वैसा ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोच रही थी। मैं सिर्फ ये सोच रही थी, मैं अभी प्लेटफॉर्म में ही बता देती हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं जिस आस्था से कनेक्ट होना चाहती हूँ, जिस लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ, जिस माँ को पाना चाहती हूँ, क्या मैं उनको पा सकती हूँ या नहीं। सिर्फ मैंने सच इतना में, ही सोचा। मैं जब गई थी ना, तो उस समय मुझे बहुत जबरदस्त डिप्रेशन था। मैं बात कर रही हूँ, तो जब मैंने इसको शुरू किया, तो मैंने उसने बोला कि आप करो। मैंने कहा पहले आप ये देखो मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। हम्म बिल्कुल आप वाली बात मुझे याद आ गई, और सच में वो जो कार्ड निकला था, बड़ा अच्छा कार्ड निकला था, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। बड़ी एक अच्छी बात बताती हूँ कि सोनाली के 6 है, और कार्ड भी देखो 6 है। वाह, मतलब वंडरफुल। कितनी कनेक्टिविटी है, सोचो। जी। बाकी लोगों को शायद पता नहीं है, हमें तो खैर पता है क्योंकि हमारे साथ ये न्यूमरोलॉजी में है। तो हम्म 6 है इनके, तो ये कार्ड भी 6 बता रहा है। जी। तो आप खुद सोच लो कि कितनी ये, मतलब आप इससे अगर अटैच होते हो और अपनी इंट्यूशन को इसके साथ कनेक्ट करते हो, तो ये आपको जवाब देता है। जी। ठीक है? चलिए सुदीप जी, आप बात कर थैंक लीजिए। यू जी सो मच मैम। जी। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में पहले, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। अभी जल्दी नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, औरों कोई के भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लेंगे, सभी के क्वेश्चन लेंगे, किसी का कोई डाउट है क्लियर करेंगे। तो ये प्रांजल जी क्या कह रहे हैं? हाथ खड़ा किया हुआ इन्होंने, अंजल क्या जी पूछना पूछिए, चाह रहे? क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रांजल है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था उसके लिए सॉरी। ओके। हाँ जी। हरे कृष्णा मैम। हरे ये कृष्ण। कह रहे थे, जैसे हम क्या बताएं, एक तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कौन, सोनाली जी? नहीं नहीं, मैं प्रांजल, प्रांजल। प्रांजल। अच्छा अच्छा, आप कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके जी लिए टैरेट मतलब, बहुत बढ़िया, जी बहुत अच्छा है। तो आप कंफ्यूजन आपका हट जाएगा। मतलब जैसे कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि ये सर, करें या ये करें। डिसीजन मेकिंग में तो दी बेस्ट है ये, दी बेस्ट है। बस आपको ये है कि आपको इसको अपने साथ जोड़ना है, आपको जी इसके साथ रखना है, आपको इसके साथ बातें करनी है, ताकि ये आपको बताए, आपको उसके साथ
पूरी तरह इन्वॉल्व होना है। तो अपने किसके साथ? जब टैरो के साथ, जी जी। सोनाली के साथ नहीं, टैरो के साथ। हाँ, हम वही सोच रहे थे। जी। सोनाली के साथ तो अटैच ही है आप। सोनाली से तो आपकी जान नहीं छूटेगी, चिंता मत कीजिए आप। जी मैम। दूसरा मैम ये पूछ रहे थे, जी जैसे पिछले कई साल से बड़ी डिस्टरबेंस है मेरे साथ। जैसे मेरे को लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन जहां भी हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, इसके भी आपके पास पूरी इसकी रिप्लाई है, लेकिन आपको खुद ही इसको करना पड़ेगा। सोनाली के ऊपर नहीं डिपेंड रहना पड़ेगा कि सोनाली बताए, या फिर आप टैरो रीडर के पास चले जाइए, 2100-1100 रुपए दीजिए और उनसे 2-3 महीने के लिए पूछिए। उसके बाद फिर आप सोनाली जी बन रही हैं टैरो रीडर, तो आप बस आपके घर में ही है। सोनाली, बिना एक्सचेंज के आपने कुछ नहीं बताना इनको। हाँ मैम ठीक है, लेकिन ये बताइए, जैसे मेरे को पैसा बड़ा अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगता होगा, और मेरे को थोड़ा ठीक ठाक पैसा चाहिए। वो कब तक हो सकता है या कैसे हो सकता है? ठीक ठाक की डेफिनेशन ये क्या है? जो 6 नंबर है ना आपके पास सोनाली जी, 6 मैम वो नंबर तो है इनके। वो इनके उन्हीं के पास पास बहुत रहता पैसा है, है। बहुत पैसा है इनके पास। वो वो उन्हीं के पास रहता है ना मैम, मेरे पास नहीं अच्छा होता अच्छा है वो। सर, अब सीखिए, टैरो सीखिए, आप टैरो से जवाब लीजिए। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी सेशन होगा तो हम एक प्रेडिक्शन बिल्कुल पूरी तरह लेंगे। तो आप अपने आपके जो क्वेश्चंस है खुद आपको आंसर मिल जाएंगे, मुझे बोलने की जरूरत आज ही नहीं पड़ेगी। आज मेरा कोई कार्ड नहीं निकालेंगी आप? सुदीप जी, ऐसे तो कोई भी नहीं प्रांजल बचेगा। जी, अभी कार्ड आपका कोर्स में निकाल देंगे या बाद में निकाल लेंगे? आगे जी बढ़ते हैं, भैया। सोनाली, क्योंकि देखिए सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नौ जी बज जी। गए 10 बजने वाले हैं, 9 बजे से सेशन था हमारा। कुछ कोर्स की जी डिटेल भैया। आगे दे दें, उसके बाद लेते हैं, देखते हैं, नहीं तो फिर बाद ठीक में आपका कार्ड ले लेंगे। ठीक है? ठीक ठीक भैया। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो ओके सभी को ओके जी। मेरा नमस्कार दोबारा से। बहुत ही अच्छा सेशन किया मैम आपने, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल नॉलेज, कि भाई हमारे को इतना डिटेल में पता लगा कि टैरो के बारे में। दोस्तों, आज का ये जो कोर्स है हमारा, अब जो हम लेकर आ रहे हैं, 9 तारीख से स्टार्ट होगा, सभी को मालूम है। हफ्ते में 2 दिन इसकी क्लासेस होंगी, जो कि प्रोबेबली फ्राइडे और सैटरडे होगी, रात को ही होगी। रात का टाइम इसलिए लगा है कि सभी लोग अवेलेबल रहे, सभी के लिए दिक्कत ना हो कोर्स करने में और इजीली कर सके। कोर्स की फीस सिर्फ 500 रुपीज है। इसके साथ देखिए, अगर हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो जब तक वो चीज हमारे पास नहीं है तो हमारे को सीखने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि हम प्रिंट आउट वगैरह कब तक निकालेंगे, वो प्रिंट आउट किसी का अच्छा निकलेगा, किसी का सही नहीं निकलेगा। तो इस तरीके का टैरो कार्ड होते हैं। इसकी ये डेक है, ये ओरिजिनल टैरो कार्ड है। ठीक है, ये राइडर भी। सबसे ज्यादा राइडर वे के। ठीक है, हम्म। यही वाले कार्ड्स हम आपको देंगे। अच्छा, यहाँ से लेने का मैं आपको पहले डिफरेंस बताया था, उसके बाद मैं बता दूंगा, ये बाहर से भी मिलते हैं। अगर ये हम देंगे तो हम इसको, मैम इसको ब्लेस करके देंगी, मैं इसको चार्ज करके दूंगा। पूरी तरीके से जो भी हमने विद्याएं ली है वो हम इसको चार्ज करके एक्टिवेट करके देंगे, मैम इसको ब्लेस करके एक एक डेक को तब देंगे। तो आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है 2100, 2100 रुपए। यानी कि जिसमें 1600 रुपीज हुआ ये, और 500 रुपीज हुआ आपका कोर्स चार्जेस। कोर्स लगभग 21 से शायद 25 दिन तक चले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें भी नहीं पता होता, टाइम निकल गया, वो क्लास पूरी नहीं हो पाई, फिर नेक्स्ट डे उसमें क्वेश्चन आ गए, तो इसलिए कोई फिक्स नहीं है। मगर जितना हमने प्लान करा है कोर्स देने का, कि इस बेसिक कोर्स से आप अपने लिए पूरी तरीके से इस टैरो को सीख लेंगे। हाँ, एडवांस में जाएंगे, किसी आपको एज अ प्रोफेशन लेना है तो उसके बाद आप इसको एडवांस भी कर लेंगे और ज्यादा पॉलिश हो जाएगा। अदरवाइज इतना सीखने के बाद भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। रादर कि आप किसी के पास 1100 रुपए, 2100 रुपए एक बार की प्रेडिक्शन लेंगे, तो वो आप यहाँ पे सीख के अपना और अपने परिवार के लिए सभी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी चार्जेस की बात। दूसरा, मैं अभी आपको एक स्क्रीन पे, टाइमिंग सर, आप ना टाइमिंग के लिए आप 9:15 बजे रखिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्लास उस समय फिर हाँ, होती है 9 से 10, फ्राइडे। मतलब 9:15 हाँ तक तो सब हाँ जुड़ते जुड़ते हो ही हाँ जाता है, हाँ, सवा। जी जी तो जी इतना डिले हम कर लेंगे टाइमिंग को, ठीक है, जी। सबके कंफर्ट के हिसाब से। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पेमेंट का आपका लिंक रहेगा। यहाँ पे आप पेमेंट करके हमारे को, वैसे तो आप सभी लोग ग्रुप में होंगे, अगर मैं अभी इस सेशन के बाद, मतलब पीडीएफ जब ये हट जाएगा स्लाइड, तो मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा। अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो उनको ग्रुप में ऐड करा जाएगा अभी, और आप ग्रुप में या पर्सनल नंबर पे हमारे
स्क्रीनशॉट भेज देंगे पेमेंट का, तो आपका 9 तारीख से ये जो स्टार्ट होने वाला है उस ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। जितने भी लोग इस ग्रुप में नहीं होंगे, उस ग्रुप से पर्टिकुलर एक ग्रुप हमने इस कोर्स के लिए बनाया है, उस ग्रुप से लास्ट डे यानी कि 9 तारीख के दोपहर तक वो लोग हट जाएंगे जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो कोर्स ले रहे हैं, जो हमारे साथ आगे इस कोर्स में चलेंगे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे सस्ता आपको टैरो कार्ड शायद आज की डेट में तो कहीं और नहीं मिलेगा। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इमेज हटा दूं क्यूआर कोड का? आपने आप सतीश जी बैठे हुए हैं, उन्होंने मतलब 1000 में 4 क्लासेस ली थी, और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं सिखाया। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्यूआर कोड का, पेमेंट लिंक का? अब मैं ये हटा देता हूँ। चलिए, तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि अगर किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन करिए, यू आर फ्री टू टॉक। और ये कोर्स मैम सिखा रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो खुद एक्सपीरियंस्ड है और चीजों को साइंटिफिकली डीपली सीख कर आपको बता रही है। दूसरी बात, क्यों दे रहे हैं हम सस्ते में, इसका भी एक बड़ा रीजन है। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, राधा फाउंडेशन एक सिर्फ संस्था नहीं है, ये एक परिवार है, ये एक प्लेटफॉर्म है। हमारी कोशिश होती है कि लोगों की हर लेवल पे हेल्प की जाए, स्पिरिचुअली, हेल्थ से, मेंटली, और रिलेशन से, जो भी अगर इश्यूज होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आपके जीवन सुगम चले, अच्छे से चले, अच्छे रिदम के साथ आगे बढ़े, और हम एक साथ मिलके आगे बढ़े। ये वो परिवार है, हम चाहते हैं कि जो भी हमसे जुड़े उसके, अगर कोई उसको कोई भी इशू आया तो उसको कहीं भी अकेलापन ना लगे, हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कैन यू कोई बता आ रही है? ठीक है, तो इन चीजों के लिए टैरो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अब आप ज्योतिष ले लीजिए, नंबरोलॉजी ले लीजिए, या कोई और मॉडलिटी ले लीजिए, उसमें टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस होगी। कब आप सीखोगे, कब आपको उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। टैरो एक शॉर्टकट है। क्यों है शॉर्टकट? क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी इसके इमेजेस है, हर इमेज में एक मैसेज है, सिर्फ हमारे को वो डिकोड करना सीखना है, उस मैसेज को, इमेज को देख के कि उसके अंदर क्या मैसेज है उस कार्ड में। और वो हमारे लिए कैसे काम करेगा, जब हम उस डेक को, इसको, ये सेट को अपने साथ रखेंगे, अपना एनर्जी देंगे, दिन रात हम इसको हील करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तो ये चीज हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी, फिर ये हमारे लिए बोलेगी, फिर ये हमारे हिसाब से काम करेगी। नहीं तो लोग कहेंगे यार ये एक ही चीज है, कार्ड तो सबके सेम ही होंगे, तो सबका कैसे होगा? जब वो 78 कार्ड्स में से आप क्वेश्चन माइंड में रख के पूछोगे ना, तब वो आपका, मैं खुद शॉक हो गया था। मैं बिलीव नहीं करता था इसमें, मैंने कभी प्रिडिक्शन नहीं करवाई, मगर मैंने मैम के, एक जगह मैम का काउंटर लगा हुआ था, मैं उस जगह पे गया हुआ था, मेला लगा हुआ था, ज्योतिष मेला, वहां पे मैम का काउंटर था, मैं मैम से तभी मिला उसी दौरान। मैंने एक प्रिडिक्शन है, और मैं चौंक गया कि मैम ने जो हमें चीजें बताई वो लाइफ में उस समय हो रही थी एग्जैक्ट। वो एग्जैक्ट कार्ड निकाल के दिया, जबकि ना तो मैम को मेरे घर के बारे में पता था, ना हमारे मन में क्या चल रहा है ये पता था, ना हमारी कोई उसके बारे में कोई, जस्ट रैंडम मैम ने बोला पूछो सुदीप जी, आपको कुछ पूछना है तो। मैंने कहा मैं क्या ही पूछूं, मैं वैसे कुछ पूछता तो नहीं हूँ, सब कुछ ठीक ही है, बट परमात्मा का, बट चलो फिर भी एक कार्ड निकाल दो आपकी, भाई हमारे रिलेशंस और हमारे ग्रोथ के बारे में। तो मैम ने इतना अच्छा बताया, सबसे बड़ी बात बताई मैम ने ऑकल्ट साइंस, कि आपका जो कुछ भी एक एक बड़ा प्लेटफॉर्म खोलने का एक सपना, तो वो सच है, और मेरा ये सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म लेकर आऊं। मेरा ड्रीम है कि अगले 5 साल में मैं कहीं ना कहीं स्टैंड करूं, मेरा, हमारे जो परिवार है इसका नाम कहीं स्टैंड हो, लोग जाने उसको। तो ये मेरी कोशिश रहती है दिन रात, और मैं उसी काम में लगा होता हूँ। तो बहुत मिरेकल है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, मैं जी प्रणाम सभी को। मैं राधा फाउंडेशन के बारे में ही बताने लगी हूँ। भाई ने जो बोला कि हम एक परिवार हैं, ये जो बोल रहे हैं वो सच में बिल्कुल सत्य है। मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी की आ गई है, और जैसे आप कुछ लोगों को पता भी है कि मेरे बच्चे दूर है मेरे से, बेटी ऑस्ट्रेलिया है, बेटा बेंगलोर, और भाई हर समय मेरे साथ खड़े हैं, एज ए माई चाइल्ड, एज ए माई यंगर ब्रदर, एज ए गॉड।
मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। मैं आज अपनी बेटी को बोल रही थी कि आप लोग नहीं हो तो परमात्मा ने मुझे कैसे एक रिश्ता दे दिया जो एक एक पल मेरे साथ ऐसे ऐसे ऐसे, कोई दूसरा अननोन बंदा ऐसा नहीं किसी के लिए करता। मेरे घर में किसी को मेरी सिचुएशन का नहीं पता, मेरे रिलेटिव्स, मेरे ब्रदर्स, किसी को भी। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। क्योंकि मैं नेगेटिविटी नहीं चाहिए, वो ज्यादा ओवर प्यार होता है ना, वो नेगेटिविटी लाता है। मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकती जो है भाई के। और हर समय मेरे साथ खड़े होंगे, हर समय। आप आओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपसे पहले वहां पे खड़ा हूँगा, कोई किसी को नहीं कहता। ना वो मुझे जानते हैं ना मैं। बस मैं इसी प्लेटफॉर्म पे उनसे जुड़ी हुई हूँ, उनके प्लेटफॉर्म में। मैं खुद को बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ। और दीदी जो आपने बोला लिब्रा, बाय मंथ मेरे हस्बैंड का लिब्रा है। डेट ऑफ बर्थ मुझे उनकी एग्जैक्टली नहीं पता। बाय नेम उनका लिब्रा है, उनका राजेश से नाम है। और अक्टूबर का मंथ है। पता नहीं दीदी, तो मेरे को ना कुछ इस ये मंथ ईयर चढ़ने से पहले बढ़ा था, और मेरा 6 नंबर है। पता नहीं, मेरा अपना फेथ ही उड़ गया था कि नहीं कुछ भी नहीं है, जो सिचुएशंस आनी है आनी। बट आपसे बात करके मैं भी डरी हुई थी। भाई ने खुद ही मुझे उनको कहा कि दीदी को थोड़ा सा पॉजिटिव करो। बट मैंने ऐसा इंसान नहीं कोई अपनी लाइफ में देखा जो मुझे जानता नहीं है, बट वो ऑलवेज मेरे साथ खड़े हैं। इतनी इतनी बातें करके मेरे को हौसला दे रहे हैं। कोई किसी के लिए नहीं करता, कोई भी नहीं करता। सिचुएशन आई है ऐसे लोगों की वजह से, शायद मैं निकल भी जाऊंगी। और दीदी ने पॉजिटिविटी दी कि आप पार्टी करो। आई विश दीदी, मेरी 9th को एनिवर्सरी है, 31st। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँ। बिल्कुल बस यही blessing। एडवांस बिल्कुल में सही आपको रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप में जो आप चाहते हैं और जो आपके फेवर में है, ईश्वर आपको जरूर दे। यही ब्लेसिंग्स है मेरी। मैं ये नहीं कहती कि आप जो मांगते हैं दे, मैं कहती हूँ जो ईश्वर आपके फेवर में है वो दे, तो जरूर देगा। मैम एक इसमें लाइफ एक स्टेज ऐसी आती है कि फाइनेंस में सेकेंडरी थिंग्स हो जाती है। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। बिल्कुल 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 बस बिल्कुल आप चिंता मत सबकी कीजिए, blessing सब ठीक हो चाहिए। जाएगा। और सब ठीक भाई हो जाएगा। साथ हैं, सब आप ठीक। लोग साथ हैं। इतनी कोई डिवाइन प्रॉब्लम एनर्जी। नहीं, कोई दिक्कत। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कोर्स को लेके? और कोर्स की, हाँ जी बताएं सरिता जी, आपका क्या क्वेश्चन है कोर्स को लेके? सर मैं यही पूछना चाह रही थी, मैं सुन नहीं पाई, फीस कितनी है सर? मैम कोर्स की फीस 500 है और डेक की फीस 1600 है, टोटल 2100 है। अगर आप ये हमसे नहीं लेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल है। मगर हमसे लेंगे तो हम चार्ज और ब्लेस करके देंगे। मैम ब्लेस करेंगी, मैं चार्ज करके दूंगा। ब्लेसिंग्स के साथ देंगे ताकि वो अच्छे से आपसे कनेक्ट हो सके। और आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, कोई उसमें प्रेशर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सिर्फ 500 हमें दीजिए, ऑनलाइन बुक करके ऑनलाइन मंगा लीजिए। 9 तारीख में अभी टाइम है, जब तक आ भी जाएगा आपके पास। ये कितना बताया सर आपने टोटल? टोटल 2100 इसके साथ। ठीक इसमें है। आपको कोरियर चार्जेस नहीं देना, कुछ आपने नहीं देना, सिर्फ 2100 देने। वो सारा हमारी तरफ से होगा, आपका एड्रेस पे आपको यहाँ से कोरियर कर दिया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि कोर्स से पहले पहले सबके पास ये पहुंच जाए। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स को लेकर? एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन कि भाई कोर्स किस तरीके का होगा, क्या चीजें? देखिए, बहुत सिंपल कोर्स है। आपको 2 क्लासें मिलेंगी वीक में, हफ्ते में। बाकी के 4 दिन आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन आप फैमिली को दीजिए। आधा एक एक घंटा आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। वो जो 2 क्लासेस होगी उसको आप अगली क्लास से पहले सीख चुके होंगे, दैट आई एम श्योर। क्योंकि इतना ब्रीफ में मैम पढ़ाती है, इतना ब्रीफ में। बड़े बड़े ज्योतिष जो लोग कर रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े लेवल पे, वो मैम से क्लास लेते हैं और मैम उनको पढ़ा देती है और उनके फिर मार्क्स आते हैं। वो बड़े चौड़े होकर कहते हैं हमारे इतने मार्क्स आ गए और हमने डिग्री मिल गई। तो मगर उनके पीछे मैम की मेहनत होती है। तो मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत सरल है, बिल्कुल माँ और बच्चे जैसा है। तो सबसे अच्छा हमारे को हमारी माँ ही पढ़ा सकती है। तो बहुत अच्छा कोर्स है। मैं चाहता हूँ सभी लोग जो हमारे परिवार में बने हुए हैं वो इस कोर्स को करें और उसके बाद लोगों को तक इसको पहुंचाए। देखिए, हमें चीजों को सस्ता क्यों करना है? क्योंकि ये चीजें अभी मार्केट में बहुत महंगी चल रही है। सब लोग कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, या जहाँ पे अमाउंट आ जाता है वहां फिर हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, यार करें या ना करें। तो मैम का भी इतना शुक्राना है कि मैम मेरे कहने से इतने सस्ते में ले आई। और मैम ने मेरे को खुद बताया था, फिर मैंने पता करा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ। मिनिमम 11,000 रुपए का कोर्स है जो कि बेसिक है, कुछ नहीं है उसमें, ज्यादा नहीं बताते।
पिक्चर्स दे देंगे या कार्ड दे देंगे, उसके बाद वो उसकी डिटेल बता देंगे, आप पढ़ते भाई रहो। आपके अनाउंस करने से पहले थोड़ा सा ही टाइम लग गया, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे यस कर बैठी हुई थी टैरो अच्छा। देखो देखो के। कितनी फीस थी मैम वहां पे? वो तो बी ब्लेस्ड की दीदी मिले और आप तो हो ही, और अब जी इतनी डिवाइन एंजल मिल गई लाइफ में, अच्छा ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए पेमेंट लिंक का। नहीं तो आप में से अगर कोई ग्रुप में नहीं है टैरो कार्ड वाले में, तो आप मेरे को प्लीज अभी बताइए, और मेरे को अभी 2 मिनट दीजिए, मैं उन्हें ऐड करता हूँ या लिंक भेजता हूँ आपको। एनीवन हु आर नॉट इन द ग्रुप फॉर टैरो कोर्स, तो आप अभी मेरे को यहाँ पे बता दीजिए, क्योंकि अगर आपने कोर्स करना है तो उस ग्रुप में होना जरूरी है, तभी हम आपसे संपर्क कर सकेंगे। बाकी तो सारे नोन फेसेस हैं, कुछ जो बंद है कैमरा उनका मैं कह नहीं सकता। तो ठीक है, अब मेरे हमारी तरफ से सेशन आज का हो गया है। बहुत अच्छा सेशन रहा, मैम की बहुत अच्छी नॉलेज रही जो हमें सरल तरीके से बताया, और उम्मीद करूंगा आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा और लोगों को भी बताएंगे। सुरेश भाई आपका कोई क्वेश्चन है? सुरेश भाई आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, सुनाओ। नहीं भाई। चलिए ठीक है, तो मेरे को लगता है जी, एक सभी मिनट का माँ, एक मिनट, सरिता जी का प्रणाम प्रणाम जी। मैम। हैंड रेज है, प्रणाम बताइए भाई। सरिता जी। सुनाओ। प्रणाम सोनाली जी। सभी का सर आभार। प्रणाम एक काम शिवम मैं जी चीज और जी प्रांजल सरिता जी जी। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रही थी भैया जी कि जैसे कभी क्लास मिस हो जाए। मैम आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको, इजीली मिलेगी, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको अगर हम कोर्स दे रहे हैं तो आपको सिखाए बगैर हम मानेंगे नहीं, आपको सिखा के मानेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने 2 क्लासेस रखी, 4 या 5 नहीं रखी, क्योंकि उसमें क्या होता है, चीजें आगे बढ़ती रहती हैं, पीछे का छूटता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कम क्लासेस रखी कि प्रैक्टिस भी हो सके, और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में हैं तो रिव्यू कर ले उसको, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा सभी हम क्लास में मिलेंगे 9 तारीख को, 9th ऑफ फेब को। आप सभी को खुशियां मिले, आप सभी का आभार, धन्यवाद। सब खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए बहुत धन्यवाद। सेशन क्लोज करें।